नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। क्या आपको पता है कि टीवी सीरियल के मेकर्स और पॉलिटिशियन में ना ज्यादा फर्क नहीं बचा है आजकल, क्योंकि दोनों ही ऐसे सफाई से झूठ बोलते हैं, सफाई से ऐसे फैक्ट रिमूव करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता। पर हम जैसे कुछ समझदार लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं तुरंत से कि चोरी आखिरकार कहां हुई है। अब देखिए, यहाँ पर सीरियल मन्नत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट आपको मैं बताता हूं जिन्हें मैं तो सोचकर बस हंस रहा था। एंड फिर मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी घटना जो सीरियल के अंदर जो है हो चुकी है और सीरियल के मेकर्स को शायद खुद को भी नहीं पता कि वो क्या दिखा चुके हैं। अभी देखिए, आज के एपिसोड के अंदर ना धैर्य और विक्रांत के बीच में कितना कमाल का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। दोनों को बचपन की यादें याद आ जाती है। एक टाइम पर विक्रांत भाई साहब को ये तक याद नहीं था कि यहाँ पर उनके बचपन में हुआ क्या था। सारी चीजें एकदम ब्लैंक रिमूव हो चुकी थी, लेकिन आज अचानक से उन्हें सारी चीजें याद आ गई। अब ये सारी चीजें चलो ठीक है, विक्रांत और धैर्य बहुत टाइम के बाद एक फ्रेम में मस्ती मजाक करते हुए नजर आए, अच्छे लगे। लेकिन यहाँ पर आज के एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स ने ऐसा सोचा कि हम दिखाएंगे एकदम डिटेलिंग वाली चीजें, और उन्होंने बताया कि सीरियल के अंदर विक्रांत की जन्म की डेट क्या थी। उन्होंने बताया सीरियल के अंदर कि विक्रांत का जन्म 1993 में हुआ है, यानी कि वो 19s के जनरेशन वाले हैं। और वहीं पर सीरियल के अंदर जो है, सीरियल के मेकर्स ने एक बार पहले विशाखा की एज भी बताई थी। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स इतने बहुआयामी प्रतिभाशाली है कि जब विशाखा की एज बताई थी तो आधार कार्ड तक दिखाया था सीरियल के अंदर। यकीन ना हो तो देख लो स्क्रीन पर। अब यहां पर आप विशाखा की एज देखिए, विशाखा की एज बताई गई है 1984 और विक्रांत की एज बताई गई है 1993। यानी कि विक्रांत जो कि विशाखा का बेटा है, दोनों का एज डिफरेंस कितना हुआ? मात्र और मात्र 9 से 10 साल का, 9 साल का मात्र। यानी कि जब विक्रांत का जन्म हुआ होगा, जब विशाखा की एज मात्र 9 साल रही होगी। और आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? तो सीरियल के मेकर्स ना यहां पर मतलब झूठ बोल रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि यहां पर किसी को क्या ही पता चलेगा। और सीरियसली यार, मुझे तो ऐसा कई बार लगता है, और मैंने बात पहले भी कही है कि सीरियल के अंदर ना, मन्नत के अंदर खासकर, ऐसे सीरियल के मेकर सीन को कट टू कट चलाते हैं कि यहां पर उन्हें खुद को याद नहीं रहता है कि पिछले एपिसोड में पिछली चीज हमने क्या दिखाई है। कई बार ऐसा होता है कि टीम चेंज हो जाती है, राइटर्स चेंज हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पुरानी कहानी को पूरी तरीके से ही भूल जाए। बहुत सारे लेजेंडरी टीवी सीरियल्स ऐसे चल रहे हैं जो आज 3-3, 4-4 हजार एपिसोड पूरे कर चुके हैं। वो तक याद रखते हैं कि भाई डे वन हम लोगों ने क्या दिखाया था। इतना बड़ा प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी टीम है, लाखों करोड़ों का बजट लगा हुआ है सीरियल के ऊपर। थोड़े से फैक्ट पर तो ध्यान दिए जा सकते हैं। मतलब 9 साल की एज में विक्रांत का जन्म कैसे पॉसिबल है भाई? खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की और। क्योंकि आप कहेंगे कि धैर्य का पहले जन्म हुआ होगा विक्रांत से, तो धैर्य का जन्म तो फिर और पहले होना चाहिए था। उस हिसाब से तो विशाखा की जो एज है वो 7-8 साल रही होगी, क्योंकि विक्रांत से शायद 3 साल बड़ा धैर्य को बताया है। तो ये तो भैया बला मतलब ऊपर से चली गई मेरी तो सारी चीजें। आपको क्या लगता है पता नहीं, मुझे आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना पूरी तरीके से न्यू पल्स हॉस्पिटल के अंदर जो है भागम भाग चल रही है। मन्नत ने यहाँ पर डॉक्टर मनमीत के नाक में दम कर रखा है और यहाँ पर आरंभी मौके पर पहुंच जाएगी और मनमीत के गुस्से से जो है मन्नत को बचा लेगी। वेल, यहाँ पर एक और फन फैक्ट ये निकल कर आता है कि पिछला सीरियल गुम है किसी के प्यार में आयशा सिंह का, उसमें दोनों जो है एक ही सीरियल का पार्ट रहे हैं। डॉक्टर मनमीत उसमें विलेन थी, उसमें उनका किरदार जो रीवा का किरदार था विलेन था, और यहाँ पर उसके पहले सीजन के अंदर आयशा सिंह पॉजिटिव रोल में थी। तो वो एक कनेक्शन अलग बैठ जाता है और गुम है किसी के प्यार में वाले फैंस जो है वो यहाँ रिलेट करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी शेयर किया मुझसे, क्योंकि पुराने फैंस फिर से जाग चुके हैं गुम है किसी के प्यार में वाले, जो बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो देखो, यहाँ पर रिपोर्ट चेंज करने में वो लोग पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर किसी और की रिपोर्ट को जो है चेंज कर देंगे वो लोग, यहाँ आरजू बजाज की रिपोर्ट से। और यहाँ पर बहुत इजीली जो है एक रास्ता और निकाला जा सकता था, वो ये है कि वो ब्लड टेस्ट ले लेते और यहाँ पर डीएनए से पता चल जाता कि यहाँ पर किस तरीके से जो है उनका रियल सैंपल क्या है। ये बड़ा आसान रास्ता था, पर आसान रास्ते पर सीरियल के मेकर्स चलेंगे नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार को जो है उन्हें हटाना ही नहीं है। आखिरकार इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या पड़ी? मन्नत को, विक्रांत को, धैर्य को, विक्रांत तो खैर शामिल नहीं था। यहाँ पर सीधे सीधे डीएनए सैंपल ले लिया जाता, फैक्ट सामने आ जाता कि सच्चाई क्या है, और यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाती। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे रास्ते पर ना चलकर सीरियल के मेकर्स को यूं घूम कर जाना है ताकि आप लोगों को
लंबी चौड़ी कहानी दिखाकर टीआरपी बटोरी जा सके और आपको कुछ मोमेंट पर बहुत हद तक पकाया जा सके। अब यहाँ पर सीरियल के अंदर जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। इन शॉर्ट ये कहें कि महासंगम का जो मोटिव था वो तो पूरा हो चुका है। आरंभी के साथ से मन्नत ने साबित कर दिया है, अपने मकसद को पूरा कर लिया है कि यहाँ पर यकीन दिला दिया है ऐश्वर्या राय सिंह को कि यहाँ पर उनका जो लिवर है वो ट्रांसप्लांट करना ही होगा। अब यहाँ पर महासंगम ब्रेक होते हुए नजर आएगा और कहानी उसी मोमेंट पर आकर खड़ी है, क्योंकि याशिका यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह को ये यकीन दिलाने वाली है, सारे विलेंस में से सबसे समझदार निकलने वाली है और ये यकीन दिलाने वाली है कि आपको बीमारी हुई नहीं है, बल्कि आपको ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि आप बीमार हैं, बल्कि आपको कोई सिम्टम्स तक नहीं है, आपको सडनली पार्टी में ये सारी चीजें महसूस हुई, हो सकता है मन्नत की चाल है। अब सीधी सी बात है, जब चाल पकड़ में आ गई है तो सक्सेसफुल होने का तो काम ही नहीं है, और सक्सेसफुल होगी भी चाल तो सीधी सी बात है शादी के मंडप में ही आकर होगी। और मन्नत की फाइनल जीत तो नीतू ही डिसाइड करने वाली है। और उसके बाद जो विलन में तब्दील होने वाले हैं वो धैर्य है, विक्रांत है, क्योंकि दोनों दुआ के लिए लड़ाई जंग लड़ने वाले हैं और दुआ किसके पास रहेगी ये सबसे बड़ा कहानी का फिर मोड़ होने वाला है, जहां से कहानी या तो लीप की ओर जंप कर जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले लीप से पहले हमको धैर्य जो है बहुत नेक्स्ट लेवल विलन वाले किरदार में देखने को मिलेगा, जो कि धीरे धीरे टर्न लेते हुए नजर आ ही रहा है सीरियल के अंदर, क्योंकि धैर्य जो है पूरी तरीके से यहाँ पर चाल और साजिशों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। वो यहाँ पर किसी के ऊपर जो है हमला भी कर देता है, तो किसी की एलर्जी का फायदा भी उठा लेता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि सीरियल के मेकर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुआ की बात आएगी तो धैर्य सारी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है और वो अपकमिंग एपिसोड में करेगा भी। वेल, यहाँ पर डीसीपी साहब घर में ही रहते हैं पूरे दिन, यहाँ पर कोई कामकाज वो भी नहीं करते हैं, उनकी नौकरी अभी बरकरार है। और यहाँ पर ऐसा डीसीपी भगवान सभी को बनाए जिसे ना तो कोई काम है, बस यहाँ पर घर पर छोटी छोटी चाल और साजिशें करनी है और नशे में होने की एक्टिंग करनी है। और विक्रांत जैसा बिजनेसमैन भी भगवान सभी को बनाए जिसे करना कुछ भी नहीं है, अपने होटल के अंदर, अपने रेस्टोरेंट के अंदर 3-4 लोगों को मार देना है, आए दिन किसी को स्विमिंग पूल में पटक देना है, इंस्पेक्शन करने आए तो उन्हें जहर खिला देना है और बेइज्जती करके भगा देना है। 3-4 बार रेस्टोरेंट सील हो चुका है, यहाँ पर पुलिस आए दिन आती रहती है, बावजूद इसके टॉप का रेस्टोरेंट चल रहा है और दावत शेफ सुपर हिट हो गया है, जिसमें कोई फैक्ट नाम की चीज नहीं है, कैमरा नहीं है पूरे रियलिटी शो में। तो ऐसी किस्मत सबके पास होनी चाहिए और सलूजा हाउस जैसा हाउस सभी को मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता है तो परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है और एक टाइम के बाद भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाता है। तो आप भी कभी मौका लगे तो सलूजा हाउस चलिएगा और मुझे बताइएगा, मैं भी चलूंगा साथ में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।